जो कंट्रोवर्सी चल रही है आईपीएल से रिलेटेड। सो हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है असद अली ऑल द वे फ्रॉम सऊदीया। तो असद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। और हम वापस आते हैं उसी कोहली वाली बात के ऊपर। अभी जो कोहली आउट हुए जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी बन रही थी, और बड़े बड़े हमने देखा स्टार प्लेयर्स भी आके वो कोहली को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो डिसीजन गलत डिसीजन है। जबकि आई बिलीव कि वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अगर आप क्रीज से 10 कदम आगे आके आप बॉल खेल रहे हो तो बॉल जितनी मर्जी ऊपर है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या बन रही थी। और हमने यही देखा, जो लास्ट एक पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और बहुत बड़ा मैच था, और जहाँ पे क्रूशल मोमेंट पे आके कोहली को वो नो बॉल मिल चुकी थी। तो लेकिन वहाँ पे तो प्रेशर चल गया कोहली का, यहाँ पे नहीं चल सका अपने एम्पायर के आगे। तो आप खैर ये है तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात, लेकिन मेरे ख्याल में तो डिसीजन उस वक्त भी गलत था और डिसीजन इस वक्त बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जब बॉल नो उस वक्त आप कर सकते हो जब आप क्रीज के अंदर हो। आप क्रीज के आप बैट्समैन, एज अ बैट्समैन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप क्रीज के अंदर रहें। ठीक है, अगर क्रीज के बाहर है तो फिर बॉल बेशक ऊपर जा रही है, आप कैसे उसको जज कर सकते हैं? तो इस पे तो मैं यही कहूंगा। और आपकी क्या इसमें ओपिनियन है? जी, बिल्कुल। जैसे ही वो डिसीजन हुआ उसके मैच के फौरन बाद सबसे पहले बयान आया नवजोत से सिंह का। उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका। उन्होंने कहा कि मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि ये डिसीजन गलत था, वो आउट नहीं था, नॉट नो बॉल थी। तो मैंने कहा ये जिस तरह आप बोल रहे हैं इस तरह तो फिर हम भी इमोशनल होकर बोल सकते थे वर्ल्ड कप में आके वो नो बॉल थी, उस वक्त क्यों नहीं दी गई। तो लेकिन हमारे कहने से कोई चलो फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल उनके अपने स्टार ने जब भी एक बयान दिया तो उसके बाद काफ़ी सारे फिर एकदम से ट्रेंड चल गया, काफ़ी लोगों ने अपने अपनी राय पेश की। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका ब्रॉडकास्टिंग का मॉड्यूल स्टार स्पोर्ट्स जो है, आपको पता है उसका नाम कितना बड़ा है। उन्होंने अपने स्टूडियो में इरफान पठान, जो हम जिनकी बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो जो अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने सबसे पहले बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने प्रोजेक्टाइल बताया पूरी बॉल की कि ट्रेजेक्टरी क्या थी, बॉल की किस तरह आ रही थी। और सबसे मेन रीज़न ही उस बॉल का था कि वो स्लो बॉल थी। अगर वो फास्ट बॉल होती, अगर उसकी पेस ज़्यादा होती उस बॉल की, तो ये कंफर्म नो बॉल थी। लेकिन जो कि अगर वो स्लो बॉल थी तो उसकी जो एक डिप आ रहा था उसकी प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो सारा गेम उसके ऊपर हुआ है और सारा डिसीजन भी उस पर डिपेंड किया था। इसलिए थर्ड एम्पायर ने भी उसको लीगल डिलीवरी करा दिया, क्योंकि उसकी एक जो डिप आ रहा था उस प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो वो जब अगर सबसे बड़ी बात आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने सब प्लेयर्स की वेस्ट की हाइट उन्होंने ली है, मुहैया की है, ताकि वो जो क्रीज के अंदर है खड़े होकर चेक कर सकें कि उसकी वेस्ट से ऊपर प्रोजेक्टाइल आ रहा है कि नहीं। तो जो कोहली की उन्होंने मुहैया की हुई थी, वहां से उन्होंने डायरेक्ट उस पर चेक किया है कंप्यूटर पे कि वो जो प्रोजेक्टाइल था वो डिप जो था वो उसकी वेस्ट के नीचे था या वेस्ट से ऊपर था। अगर वेस्ट से ऊपर होता, अगर फास्ट बॉल होती तो वेस्ट से ऊपर जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो स्लो बॉल थी उसको, अगर वो कोहली क्रीज के ऊपर खड़ा होता तो वो उसकी जो वेस्ट से नीचे आती बॉल। तो ये प्रॉपर लीगल डिलीवरी थी, जिसका मेरे ख्याल से तो अच्छा डिसीजन था। इरफान पठान ने भी कहा है और बहुत लोगों ने कहा है कि प्रॉपर लीगल। लेकिन उस टाइम जब हम वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ हुआ था उस वक्त कोहली को मिल गया था एडवांटेज, एक इस बार नहीं मिल सका। उसका जो आगे से रिएक्शन था एम्पायर्स के खिलाफ वो बड़ा मेरे ख्याल से अननेसेसरी था। आपके अंदर वो होस्ट हैं आप, इतने बड़े इवेंट के, उसके अंदर आप इस तरह की अगर एटीट्यूड का मुजाहरा करेंगे तो ये मेरे ख्याल से मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसमें भी काफ़ी लोगों ने अपना दी राय कि नहीं करना चाहिए था कोहली को, क्योंकि डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बिल्कुल हम मानते हैं। एम्पायर से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन नहीं है। ऐसे आप बिल्कुल भी इस तरह का जो डिसिप्लिन है किसी के खिलाफ मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होती। बाकी बिल्कुल नो बॉल नहीं थी, वो लीगल डिलीवरी थी जिसकी वजह से उनको आउट दिया गया, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक आउट दिया गया उनको। और या वो मैच की जो की सिचुएशन थी उस लिहाज से असल में वो बड़ा डिसीजन था, क्योंकि कोहली की विकेट हमेशा से बड़ी विकेट होती है, आपको पता है। तो अगर वो कोहली आउट हो गई तो आपकी बैकबोन उन्होंने आपने दूसरी टीम की तोड़ दी। तो जिस वजह से उस मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था गेम का, जिस वजह से सारे कंट्रोवर्सी बनी हुई है इतनी बड़ी। अगर कोई रन चेज थोड़ा होता और कोई मसला ना होता तो वो इतना बेटर भी ना करता इस डिसीजन। लेकिन वो एक रन से भी हारे हैं इतने उसके बाद भी, और ऐसा डिसीजन भी आया है, तो जिस वजह से एक कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई है। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और
और अगर हम इसको कॉन्सिडर भी करें कि ये दोनों मैचेस पे जो डिसीजन हुए, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था और जो इस मैच में था, ये दोनों ही ऐसे डिसीजन थे जिसके ऊपर से गेम चेंज हो सकती थी। वहाँ पे अगर कोहली आउट हो जाते हमारे मैच में तो हम डेफिनेटली वो मैच जीत जाते, और यहाँ पे अगर कोहली खड़े रहते तो ये मैच जितवा जाते अपनी टीम को। बट हैविंग सेड दैट अगेन, आई गेस जितना भी एग्रेशन होता है प्लेयर्स का वो फील्ड तक ही होना चाहिए, क्रीज तक होना चाहिए। उसके बाद एग्रेशन, अब हमने देखा कुछ पिक्चर्स भी आ रही थी कि कोहली ने बाहर जाके डस्टबिन को बैट मारा और चीज़ें फेंक की इस तरह का। वो अगेन अननेसेसरी था बहुत, कि आपका जितना भी एग्रेशन है वो फील्ड में ही होना चाहिए, क्रीज में। उसका ग्राउंड से बाहर एग्रेशन जो है ना वो बैड इमेज जाएगा, और यंगस्टर्स के लिए भी थोड़ा सा वो उस चीज़ को उनके ऊपर बैड इफेक्ट करेगा। बट आई गेस इसी के साथ हम आज की जो डिस्कशन है अपनी उसको ख़त्म करते हैं, और हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहते हैं साथ साथ कि हम अपनी वीडियोस को ही शॉर्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो, और आप लोगों को जो टॉपिक है सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंस्टेड कि हम आसपास की फजूल की बातें करते रहें। बट हैविंग सेड दैट, इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।